चलिए 9वां क्लास में पढ़ा, याद है नहीं याद है, हल्का समय याद करवा देते ताकि आपको ताजा हो जाएगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था ना 9वां क्लास में। चैप्टर का नाम होगा निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत पड़ती है तो 4 हिस्सा में पड़ती। किस हिस्सा में पड़ती है? जो खाड़ी होती थी उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? और जो पट होता है उसको क्या बोलते थे हम लोग? एक्स अक्ष। क्या बोलते थे? ध्यान सुनिएगा, आपको रिवीजन मार रहे पीछे से ताकि फिर एकदम समझ में आएगा 10वां में। ठीक ना? इधर जो बीच जो होता है इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको जीरो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जीरो होगा, यहाँ पर भी खड़ा तो क्या आ जाएगा? जीरो। और यहाँ से अगर हम जीरो से अगर पीछे आएंगे तो एक्स का मान क्या होगा आपको? और यहाँ जीरो से अगर आगे जाएंगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपको? उसी प्रकार से जीरो से अगर ऊपर चलेंगे तो वाई का मान क्या होगा? और जीरो से अगर पीछे आएंगे नीचे तो क्या हो जाएगा? तो ए जो होता है चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम लोग ना 4। इसका जो बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम चतुर्थांश। 4 हिस्सा में प्रथम के बाद क्या आता है? इधर घूमेंगे हम लोग, द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद क्या आता है? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। इसका क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे कि साइन जो होता है, सुनिए पहले, जब भी लिखा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, एक्स को बोलते हैं भुज। एक्स क्या बोलते हैं हम लोग? और वाई को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? और किसी का अगर निर्देशांक लिखा जाता ना है तो सबसे पहले एक्स का मान होता है। अगर कहीं पर अगर मान के चलिए आपको लिख दिया 5 और 3, 5 और 3, यह समझ जाइए कि शुरू में जो है आपको एक्स और बाद वाला जो है कि आपका वाई। तो यानी एक्स और वाई, यानी शुरू में जो होता है भुज होता है और दूसरा का क्या होता है? कोटि होता है। तो अगर बोलेंगे कि भुज कितना है तो कितना बोलेगा? और कोटि कितना है तो कितना बोलेगा? क्योंकि एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्लीट यहाँ तक हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? साइन में अगर उसी प्रकार चलते हैं तो अगर बोलेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, तो पहले एक्स का मान लिखेंगे तो प्लस, फिर वाई का मान लिखेंगे तो बोले कैसे? तो प्रथम चतुर्थांश का एरिया आपको यहाँ से यहीं तक ना है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा तो पहले एक्स का ना मान लिखिएगा। आप यहाँ ना देखिएगा पहले वाई तो वाई का लिखेंगे, एक्स का प्लस वाई का भी। द्वितीय चतुर्थांश में चलेंगे तो साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा? तो माइनस प्लस कैसे होगा कि यहाँ से यहाँ तक एरिया है द्वितीय के एरिया यहाँ से यहाँ तक है, तो बताइए पहले एक्स का लिखाएगा तो माइनस, फिर वाई का लिखाएगा तो क्या होगा? कभी ना अगर बोल देंगे द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है तो क्या बोलिएगा? माइनस ऑफ। जैसे हो सकता है कि वैसे ना बोल के बोल देगा कि बताइए -5 और 6 किस चतुर्थांश में है? बताइए तो -5 और 6 किस चतुर्थांश में है? तो द्वितीय में आएगा ना? आएगा तो शुरू में माइनस से बाद में क्या है तो चिन्ह याद रहेगा तब ना। और ये भुज और कोटि पूछेगा तो बताइए दीजिएगा कि भुज क्या है? -5 और कोटि कितना है आपका? 6। चलिए कंप्लीट हो गया। इसके बाद तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो तृतीय चतुर्थांश में आते हैं तो बोलेंगे साइन क्या होता है? सबसे पहले एक्स का मान लिखाता है तो एरिया यहाँ से यहाँ तक है तृतीय का, एक्स का भी माइनस और वाई का भी यानी माइनस और। उसी प्रकार चतुर्थांश में आते हैं, चतुर्थांश में आते हैं तो पहले एक्स का मान लिखेंगे चिन्ह, एक्स का होगा प्लस और फिर वाई का हो जाएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा, आमने सामने के एक दूसरे का विलोम होता है, उल्टा होता है। तो आमने सामने प्रथम का तृतीय पड़ेगा और द्वितीय के क्या पड़ेगा आपको? चतुर्थ। प्रथम के अगर प्लस तो तृतीय के माइनस, अगर द्वितीय के माइनस प्लस तो चतुर्थ के प्लस और माइनस। जैसे हम एग्जाम में दे देगा +5 और -6 किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थ में। किसमें है जी? है ना? कई बार प्लस लिखा भी जाता, प्लस नहीं लिखा भी जाता है, ये समझ लीजिए। कोई दिक्कत है? यहाँ पर आपको इसको बोलता है कि मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के अगर निर्देशांक बोलेंगे, पहले मूल बिंदु लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो होता है क्या होता है? मूल बिंदु। तो आप बताइए, यहाँ पर लिखते हैं आपको
कि अगर बोलेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का, तो मूल बिंदु का अगर निर्देशांक कहेंगे तो क्या बोलिएगा? तो पहले x का मान लिखिए, बाद में y का मान लिखिए। तो मूल बिंदु यहाँ है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है आपको क्या होता है? 0 और 0। बोलिए कैसे? x का मान भी 0, कहीं से आइएगा तो x का मान भी और y का मान भी क्या आ जाएगा? 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। अगर बोल दिया जाए कि रेखा खंड, सुनिए पहले, एक a है और एक b है, a और b है, और a का निर्देशांक दिया x और y, ठीक ना, और इसका दिया है कुछ भी दे सकता है, या दे देगा कि एक का निर्देशांक दिया है आपको, किताबी भाषा में लेते चलते हैं x1 और y1, x1 और b का निर्देशांक दिया x2 और y2, x2 और दोनों लंबाई कितना है? सीधा बात, यानी a और b कितना होगा? जैसे हम कहने का मतलब है कि मान के चलिए a है और यहाँ पर क्या आपको b है, a का मान दिया है 4 और 2, और ये दिया आपको 5 और 3, 5 और, अब बोल देगा कि ए बी के लंबाई कितना है, यानी बीच के दूरी हो गया, कचो आपका बीच के। तो किसी के अगर बीच की दूरी ज्ञात करना है तो एकर एक्स में से एकर एक्स घटा दीजिए होल स्क्वायर, और एकर वाई में से ओकर वाई घटा दीजिए होल स्क्वायर और अंडर रूट कर दीजिए। यानी फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर, सुनिए, बीच का दूरी, यानी डायरेक्ट हम बोलते हैं ए बी बराबर, सूत्र बनाते, ठीक ना। यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं रेखाखंड ए बी में, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, यानी ए बी बराबर, तो x1 में से क्या घटेगा? x2, x1 में से क्या घटेगा? अंडर रूट में होल स्क्वायर, प्लस y1 में से क्या घटेगा? y2 को क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है अंडर रूट में निकालिएगा तो 4 में से 5 घटेगा होल स्क्वायर, और 2 में से 3 घटेगा होल स्क्वायर, यानी माइनस में से घटेगा तो माइनस में 1 का स्क्वायर, ये भी माइनस में 1 के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, जुट के कितना हो जाएगा? 2। यानी ए और बी कितना हो गया आपका? 2। रूट में कितना हो गया आपका? 2 निकल जाएगा। बीच की दूरी ज्ञात करना है तो क्या करना होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और yn माइनस y2 के होल स्क्वायर कर दीजिएगा, हो जाएगा ना। ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये बीच का दूरी हो गया, निकल जाएगा। तो ज्यादा ही चला गया। अच्छा, ये हो गया। यहां पर क्या देगा जानते हैं? क्वेश्चन क्या कह देगा? बोलेगा किसी P का बिंदु का निर्देशांक, किसी P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक -5 और 6 है, -5 और 6। चाहे किसी P बिंदु का निर्देशांक 4 और 3 है, 4 और क्या है जी? 4 और 3 है, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, इतना ही बोल देगा। किसी बिंदु का निर्देशांक, यानी किसी P बिंदु का निर्देशांक 4 और 3 है, तो मूल बिंदु से उसके दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु अगर लेके चलेंगे तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0। तो उसको कैसे निकलेगा? तो डायरेक्ट लिखिएगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से कुछ न करना है, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0। अगर इसको हम x1 और y1 लेके चलते हैं और इसको हम x2 और y2 भी लेके चलते हैं, तो 0 में से घटेगा 4, 0 में से घटेगा 3, होती ना, तो 0 का 0 ही रहेगा, कोई महत्व न रहेगा। तो डायरेक्ट आप इसको क्या कीजिएगा? x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, वो तो झंझट काला करना है। अगर किसी के अगर निर्देशांक दिया है और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात, तो मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 होता है। 0 0 छोड़िए, आप खाली अंडर रूट करके 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 3 3 9, ये हो जाएगा 25, और 25 कितना हो जाएगा आपको? अब बोलिए इसको लिखना जरूरी है? नहीं, आप ऑब्जेक्टिव दे रहेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक जानते हैं कि 0 0 होता है, तो डायरेक्ट खाली कर दीजिए, जो दिया हो उसको स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, कोई दिक्कत है? तो दूरी निकालने के लिए कहीं से भी रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा।
आपको एक पूछेगा एग्जाम में, जानते हैं आयत है कि नहीं है, वर्ग है कि नहीं वर्ग है, समद्वि बाहु त्रिभुज है कि नहीं है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। इसको शर्त आपको पहले से पता होगा। वर्ग कब होगा? जब चार भुजा बराबर होगा। वर्ग कब होगा? जब चार भुजा बराबर होगा था, यानी ए बी भी निकालेंगे, एक में सैकड़ा घटा के अंडर रूट बीसी भी निकालेंगे तब ना। और आयत क्या होगा? आमने सामने के भुजा बराबर होगा तब ए बी सी डी, ए बी निकालेंगे और सी डी दोनों बराबर रहता ना, तो कैसे निकालेंगे? निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। समद्वि बाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर है कि नहीं है, तो इस अगर मान लीजिए इस समद्वि बाहु त्रिभुज इस तरह का दे रहेगा, तीनों का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, तो आप ए बी निकालिए और बी सी निकालिए, दोनों बराबर होगा तब ना। त्रिभुज के तीनों भुजा निकालेंगे और दो भुजा बराबर, तभी समद्वि बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो सबसे चीज क्या होता है आपका? दूरी निकल जाएगा ना। वर्ग पूछेगा आपको, आयत पूछेगा, समद्वि बाहु त्रिभुज पूछेगा, दिमाग आपको यही रखना है कि आपको दूरी निकालना, दूरी हो जाएगा। चलिए अगर बोल दीजिए आज, देखिए रेखाखंड दिया है वो ए और बी, ए और बी, और इसका मध्य बिंदु या पी, मध्य बिंदु क्या दिया? बोलेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। सीधी बात है, मान के चलिए ए दिया है आपको 4 और 3, 4 और ए दिया है आपका 6 और 7, 6, यानी ए और बी का, ए बी रेखाखंड में ए और बी का निर्देशांक 1 का 4, 3, 6 और 7 दिया है, तो बोल रहा है कि मध्य बिंदु है। क्या है जी? मध्य बिंदु पी है। क्या है जी? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक सुनिए पहले, मध्य यहाँ पर लिख देते हैं। ये मान लीजिए आपको x1 और y1 है, ये आपका x2 और क्या है जी? y2 है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक सुनिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एकर एक्स जोड़िए, यानी कहने का मतलब x1 प्लस x2 बटा 2 जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, और y1 प्लस y2 बटा 2 जोड़ के 2 से। मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक ज्ञात करना है, एकर एक्स जोड़ के 2 से भागा, एकर वाई जोड़ के 2 से निकल जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। कई बार ऐसा होता है कि मध्य बिंदु का भी निर्देशांक दिया है, ये दिया योग के निकालना है तो ना निकलेगा। अरे मध्य बिंदु को निर्देशांक दिया रहेगा, मतलब 5 और 6 तीनों रख दीजिए, योग दिल रहेगा, तो x वाला x 7 y वाला y के साथ बराबर करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे इसको दिया है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, तो x1 प्लस x2 बटा 2, फार्मूला क्या है जी? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, मध्य बिंदु कहीं ना है। तो 4 और 6 जोड़ेंगे और दूसरे भागा, 3 और 7 जोड़ेंगे और दूसरे भागा, 6 4 10, 2 भाग, ये भी 10 और दूसरे 5 ए बी और 5 ए बी, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना कितना आ गया? 5 और। अब मान के चलिए आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ और रेखाखंड ए बी में बी का दिया हुआ, तो कितना निकलेगा? जब दिया मध्य बिंदु का निर्देशांक तो फार्मूला जो लिखेंगे ना ये वाला, लिख देंगे 5 और 5, एक का नहीं दिया, इसको आएगा ना 5, तो जो मानवा ये आया ना 5 और 5 आएगा ना, और इसको नहीं आएगा, एक दिल रहेगा, दिल रहेगा। तो x वाला x के साथ y वाला y के साथ, तो y वाला y के ऊपर साथ रहिएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ? तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, फार्मूला याद रहेगा ना मध्य बिंदु के। अच्छा चलिए अब चलता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज रहेगा। क्या रहेगा आपको? देखिए त्रिभुज है, ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, और क्या आपको c है। a का निर्देशांक दिया x1 और y1, b का निर्देशांक दिया x2 और y2, और c का निर्देशांक दिया x3 और y, ठीक है। त्रिभुज है a b c। अब अगर पूछेगा कौन सा त्रिभुज है, तीनों भुजा ज्ञात कर लीजिए। तीनों भुजा समद्वि बाहु त्रिभुज है कि विषम बाहु त्रिभुज है, ये समकोण है, तो इस पर डालना पड़ेगा। तो पहले यहां पर हम दे रहे हैं फार्मूला के अनुसार कि त्रिभुज के अगर केंद्र ज्ञात करना निर्देशांक, त्रिभुज के, माफ कीजिएगा, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का
निर्देशांक। फार्मूला यहाँ पर लेते हैं, जगह नहीं है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना, लाइन से x1 x2 x3 को जोड़िए, x का मान आ जाएगा x1 x2 और x3 और 3 को है 3 से भाग कर दीजिए। उसी प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या कर देंगे हम लोग 3, फार्मूला हो जाएगा। यानी केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है त्रिभुज के। मान के चलिए दिल रहेगा आपको, a है, b है, c है, b है 5 7 2 7 3 मान लीजिए 3 और 4, ठीक है। और कहा देगा त्रिभुज का निर्देशांक, कहेगा किसी त्रिभुज में ए बी सी का निर्देशांक दिया है और त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करे या केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करे। तो आपका फार्मूला क्या दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। किसका है जी, त्रिभुज का केंद्र है। जोड़ दीजिए, x1 शुरू वाला सन होता है जी, 5 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे और 3 से भागा, 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे और 4 जोड़ेंगे, 3 से भागा, 3 2 5 5 5 10, 7 7 14 और 4 18 बटा 3, 3 6 18, 10 बटा 3 6। किसका निर्देशांक आ गया, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्र का क्या हो जाएगा, माध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 दिए हैं, दिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना तो क्या कीजिएगा, x स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा। किसी त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y प्लस y2 प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा। और त्रिभुज में 7 में हो गया आपका त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। एक होता अंतः केंद्र का निर्देशांक, क्या होता है, अंतः केंद्र का, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज है आपको, त्रिभुज है क्या जी, ए है, बी है, सी है। एक का निर्देशांक x1 और y1, बी का निर्देशांक x2 और y2, सी का निर्देशांक x3 और y3। तो ए के सामने वाला भुजा ए है, छोटा ए लिख दिए हैं, बी के सामने वाला भुजा क्या है, बी है, और सी के सामने वाला भुजा क्या होता है, सी। कंफ्यूज मत होइएगा, सी के सामने वाला भुजा छोटा सी लिख दीजिएगा, है ना। और आपको बोल देगा त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, अंतः केंद्र का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा, अंतः केंद्र का निर्देशांक, है ना। तो फार्मूला क्या लगाइएगा, बराबर वहां पर है, सुनिए। पहले ए जो होगा x1 में गुना करेगा, ए कहां गुना करेगा, बी गुना कहां करेगा, x2 में, कौन में गुना करेगा, और सी गुना कौन करेगा, x3 में। सी गुना कहां करेगा, x3 में। और नीचे क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी। फिर समझिए, शुरू में तो x का मान लिखना है, तो a जो गुना करेगा x1 में, b कहां गुना करेगा, सामने देखिए x2 में, c कहां गुना करेगा, x3 में, क्योंकि शुरू में x का मान लिखाएगा तो x में गुना करेगा, और जो जो गुना किया क्या हो जाएगा, भागा नीचे प्लस में दिया जाएगा। उसी प्रकार अब y की बारी आ गया, तो a कहां गुना करेगा, y1 में, a कहां गुना करेगा, b कहां गुना करेगा, y2 में, और c कहां गुना करेगा, y, और नीचे a प्लस बी प्लस सी, और जोड़ के दूसरे बाहर। अब बोलिएगा सर इसका निर्देशांक दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ, तो ए बी सी कैसे होगा, तो आप निकाल लीजिए। अगर ए और बी निकालना है तो x1 में से x2, y में से y2 होल स्क्वायर अंडर रूट निकालिए। थोड़ा सा बाहर जाके दिल उतरिए, पास में रहेगा, हो जाएगा। और इसके बाद आइए लेसन आइए, तब पता चलेगा, लेसन क्वेश्चन मिलेगा तब पता चलेगा।